वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नायब हमसब अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और बरादर कौम को ईद उल फितर के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। गुज़श्ता अक्टूबर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने इस साल मई में शहबाज शरीफ को कोलालंपुर के मुतवक्के दौरे में पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात की ज़िमन में अहमियत पर जोर दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मुख्तसर गुफ्तगू की और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ईद की मुबारकबाद और दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सियाहत में मुस्बत पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिदैन, भाई और भाभी के कब्रों पर फातह ख्वानी की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के हमरा खाया। मियां नवाज शरीफ ने आज जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को खाने पर मदऊ कर रखा था। मेहंदी, चूड़ियों, बनाओ सिंगार से मिठाई और सवैयों तक पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीर ईद की खुशियों में शामिल हो गए। पाकिस्तान में जापान के सफीर ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर जमात उबैद इब्राहिम सालम अल अराबी ने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। रूस के सफीर ने ईद की मुबारकबाद के साथ अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ जबानों में नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया गया। सदर जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मॉडल टाउन लाहौर, कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गनपुर ने DI खान और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद सदर जरदारी ने मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सदर ममलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने शहरियों से गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बुजुर्गान के कबूर पर हाजिरी दी। मियां शरीफ एहलिया मियां शरीफ जबकि बेगम कुलसूम नवाज अब्बास शरीफ की कबूर पर फातह ख्वानी, मरहूमीन के साल सवाब के लिए फातह ख्वानी, दर्जात की बुलंदी की दुआएं, कबूर पर फूल भी रखे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की महफिल मिलाद में भी शिरकत। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का फातह ख्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी और मग़फ़िरत की दुआ की। शहरियों की जानिब से कब्रों की सफाई और उन पर कुलपाशी भी की गई। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है लेकिन अपने प्यारों के बिछड़ने का भी दुख है। मीठी ईद पर घरों में खुसूसी पकवान तैयार। शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर लवाज़मात से मेहमानों की तवाज़ो। बच्चे भी खुशी से सरशार ईदी बटोरने में मसरूफ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। नहरें निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा, मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए दुआ गो हैं। ईद पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सिंध में कुछ अनासर ने केनाल मंसूबे को मुतनाज़िर बना दिया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो केनाल मंसूबे पर बैठकर बात कर सके। इस प्रोजेक्ट के मुस्बत और मनफी असरात हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है इसे समझ सकते हैं। बैठकर रास्ता निकाला जा सकता है। केनाल मंसूबे पर बात CCI इजलास के बाद आगे चलेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन की बानी PTI को ईद मुबारक। कहा, दुआ है वो जब भी बाहर निकले मुस्बत सोच के साथ निकले। अल्लाह बानी PTI को भी अकल दे। हुकूमतों में कोताहियां कमी हैं लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को खत्म करें। सिंध के सीनियर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई केनाल मंजूर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध किसी भी किस्म के केनाल नहीं बनने देंगे। मासी की तमाम तलखियां खत्म करके कौम को मुत्तहिद होना होगा। हमें चाहिए दिल से इख्तिलाफात को बुलाकर एक हों। दुश्मन ममालिक हमें दराड़े चाहते हैं। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं। बेगुनाह लोगों को बसों से उतारकर शहीद किया गया।
अफवाज सिक्योरिटी इदारों के जवान वतन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हमें चाहिए भाईचारे से मुल्क को मजबूत करें। दुश्मन ममालिक हमारे अंदर तकसीम चाहते हैं। मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करने की जरूरत है। फलस्तीन के मासूम लोगों को भी याद रखें जिन पर जुल्म हुआ। ईद उल फितर अल्लाह का इनाम और रमजानुल मुबारक का नेमुल बदल है। ईद के मौके पर मुसलमान खुशियां मनाते हैं, इनके साथ गैर मुस्लिम भी शरीक होते हैं। फलस्तीन की सूरत हाल हम सबको गमगीन कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ईद के पहले और दूसरे रोज इसराइल ने फलस्तीन पर बमबारी की। गुज़श्ता 1.5 साल से फलस्तीनी मलबे के ढेर पर रहने पर मजबूर हैं। सहूनियों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके हजारों साल तारीख दोहराई। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल पर अल्लाह का अजाब आएगा।